देव के ही अंश है। ये पहले भगवान शंकर की क्रोधाग्नि में जल करके भस्म हो गए थे। रुक्मिणी जी के गर्भ से उनका जन्म हुआ है, सशरीर प्राप्त किए हैं। प्रद्युम्न जी 10 दिन के ही थे तो इनको संबरासुर उठा ले गया था, क्योंकि इसे मालूम था यही श्री कृष्ण का पुत्र उसका वध करेगा। तो उसको ले जाकर के समुद्र पे फेंक दिया। समुद्र में एक मछली ने उस बालक को निगल लिया। मछुआरे उस मछली को पकड़ करके ले आए, जाल बिछाया, मछली फंस गई। उस मछली को लेकर के आए, उन्होंने वह मछली संबरासुर को भेंट की। जब रसोई में उस मछली को ले करके गए तो उस मछली के पेट से यह बालक प्रद्युम्न प्रकट हुआ। संबरासुर की दासी मायावती रसोई का काम देखती थी। इस बालक को उसे दे दिया गया। उसके मन में शंका हुई। अचानक वहां पर नारद जी आए। नारद जी ने बताया कि तुम किसकी पत्नी रति हो, ये बालक प्रद्युम्न बन करके आया है। रति तो अपने पति की ही प्रतीक्षा में लगी हुई थी। वह उसे प्रेम करने लगी, उसकी सेवा करने लगी। धीरे धीरे वह बालक युवा हो गया। उस दासी को, माया को विकार उत्पन्न हुआ और उस प्रद्युम्न को लेकर के वह चली गई। प्रद्युम्न ने कहा कि तुम तो मेरी माता हो। तब उसने संपूर्ण वृत्तांत बतलाया। प्रद्युम्न ने कटु शब्दों के साथ संबरासुर को ललकारा। संबरासुर का प्रद्युम्न के साथ में युद्ध हुआ। संबरासुर की सारी माया को प्रद्युम्न ने अपनी विद्या से काट दी। अंत में तलवार लेकर के संबरासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया और रति को लेकर के प्रद्युम्न द्वारिका आ गए। सभी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि आज रुक्मिणी को उनका खोया हुआ पुत्र मिला है। क्योंकि जब प्रद्युम्न को संबरासुर लेकर के गया था तब ये 10 महीने के थे, और आज जब प्रद्युम्न वापस आए हैं तो ब्याह करके वापस आए हैं, बहुरिया को भी लेकर के आए हैं। तो रुक्मिणी जी बहुत प्रसन्न हुई। पहले तो उन्हें लगा कि कृष्ण ही आ रहे हैं, आनंद मनाया गया, सभी प्रसन्न हैं। जाम्बवती का विवाह कैसे हुआ? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सत्राजित नाम का राजा था। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के उसको एक स्यवंतक नाम की मणि प्रदान की थी। वह मणि बड़ी प्रकाशमान थी। वह मणि कैसी थी कि नित्य प्रति रोज वह 8 भार सोना दिया करती थी। एक दिन सत्राजित भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आया तो भगवान ने समझा कि शायद सूर्यदेव ही आ रहे हैं, क्योंकि सत्राजित के गले में वह मणि पड़ी हुई थी। कृष्ण ने उसे समझाया कि तुम्हें इस मणि की क्या आवश्यकता है, यह मणि हमारे राजकोष में रख दो, धन बढ़ता रहेगा तो प्रजा सुखी रहेगी। सत्राजित ने उस मणि को देने से मना कर दिया। एक दिन सत्राजित का जो भाई था प्रसेन, उस मणि को डाल करके गले में जंगल की तरफ चला गया। जंगल में घोड़े पर सवार होकर के निकल गया। सिंह ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया।
घोड़े को भी मार दिया और प्रसेन को भी मार दिया। सिंह वह मणि लेकर के चला गया। आगे जब शेर चला तो जामवंत जी का और सिंह के साथ में युद्ध हुआ। जामवंत जी ने सिंह को मार दिया, वह मणि ले ली और अपनी गुफा में आ गए। अपनी पुत्री को वह मणि खेलने के लिए दे दिया। इधर जब प्रसेन वापस अपने घर नहीं पहुंचा तो सत्रह ने आरोप लगाया कि भगवान श्री कृष्ण ने हमसे मणि की मांग की थी, मैंने उनको मणि नहीं दी, इसलिए उन्होंने मेरे भाई को मार करके मणि हथिया ली। भगवान के ऊपर आरोप लग गया, दोषारोपण हो गया, शोर होने लगा। भगवान से कुछ अपने ऊपर से आरोप दूर करने के लिए वह मणि की खोज में निकल पड़े। जंगल में गए, उन्होंने देखा कि घोड़ा मरा पड़ा हुआ है, वहीं पर जो प्रसेन है वो भी मरा पड़ा हुआ है। सिंह के पैरों के निशान को पकड़ करके भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़े तो भगवान ने देखा कि वो सिंह भी मरा पड़ा हुआ है। वहां से उनको रीछ के पैरों के निशान मिले, तो उन रीछ के पैरों के निशानों को पकड़ करके जब भगवान आगे बढ़े तो वह गुफा के भीतर अंदर जा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण उन पैरों के निशानों से गुफा में प्रवेश कर गए। वहां पर गए तो वहां पर जामवंत से भेंट हुई और जामवंत ने भगवान श्री कृष्ण को देख करके क्रोधातुर होकर के दौड़े। अब दोनों में युद्ध होने लगा, भयंकर युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ और कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। ना तो भगवान पीछे हट रहे हैं और ना ही जामवंत जी पीछे हट रहे हैं, क्योंकि जामवंत जी भी बहुत बलवान है। जामवंत जी ने कहा था रामावतार में कि प्रभु हमारी इन भुजाओं की खुजली अभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि हमको यहाँ युद्ध करने का अवसर ही नहीं मिला। तो हमको मेरे जैसा कोई योद्धा युद्ध करने के लिए चाहिए, तो आपके अलावा ऐसा योद्धा और कौन हो सकता है। तो आइए हमारा और आपका युद्ध हो जाए, पहले दो हाथ हो जाए, हमारे भुजाओं की खुजली मिट जाए। तो भगवान ने कहा कि जामवंत जी ये इच्छा भी आपकी पूर्ण होगी, लेकिन कृष्णावतार में। तो आज भगवान ने जामवंत जी के भुजाओं की खुजली समाप्त कर दी। युद्ध होते होते आखिर में जामवंत जी महाराज ढीले पड़ गए और जब ढीले पड़ गए तब उन्हें याद आया कि हरि के अलावा तो कोई और ऐसा हो ही नहीं सकता है। 12 दिन तक युद्ध हुआ। अंत में जामवंत जी ने भगवान श्री कृष्ण को पहचान लिया, पश्चाताप किया। उसके बाद उन्हें भगवान को अपनी पुत्री जाम्बवती भेंट कर दी। जाम्बवती कैसी है कि बिल्कुल भालू जैसी हैं, रीछ की जैसी हैं। अब भगवान का ब्याह तो हो गया, लेकिन इतनी सुंदर कन्या को लेकर के जब द्वारिका जाएंगे तब लोग क्या कहेंगे। तो उन्होंने जाम्बवती को पहले से ही सिखा पढ़ा रखा है कि जब हम द्वारिका पहुंचेंगे तो छुप करके हमारे निवास स्थान में, हमारे महल में प्रवेश कर जाना और आपसे चाहे कोई कितना भी कहे कि दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो, लेकिन कपाट मत खोलना। भगवान रुक्मिणी को लेकर के आए
भगवान जामवती को लेकर के आए। रुक्मिणी से कहने लगे, सुनती हो, जामवती आई और वो बहुत ही सुंदर है। रुक्मिणी जी मन ही मन सोच रही हैं, विचार कर रही हैं, क्या वो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है? और यदि कहीं ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा? अब रुक्मिणी जी उस जामवती को देखना चाहती है, तो दरवाजा खोलने के लिए आवाज देने लगी, लेकिन वो जामवती जी, भगवान ने पहले से ही कह रखा है कि दरवाजा मत खोलना। मिलूंगा मेरे मन से मन मिला, वो मदन मोहन। मिलूंगा मेरे मन से मन मिला के, वो मदन मोहन। मेरे मन से मिला के, वो मदन मोहन। मिलूंगा मेरे मन से मन मिला के, हो मदन मोहन। जान तुझे बन गए मिला के, हो मदन मोहन।